हाय दोस्तों, आप सभी के बीच मन्नूपाल जागरूक भारत पे आज हम लेके आए हैं अपने साथ हरिद्वार के जाने माने हस्ती डॉक्टर दुष्यंत जी को। और डॉक्टर दुष्यंत जी से आज हम बातचीत करेंगे स्वास्थ्य के विषय पर। तो दुष्यंत सर, आप हमें बताइएगा कि आपने क्या क्या पढ़ाइयाँ की हैं और किस किस विषय पे आप स्वास्थ्य को कैसे देखते हैं, है ना? तो कुछ अपने बारे में हमें बताइएगा। देखिए, मैंने सबसे पहले अपना जो मेडिकल की पढ़ाई करी थी वो 2003 में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी करी थी। उसके बाद नोएडा जाकर प्राणिक हीलिंग एक कोर्स होता है एनर्जी हीलिंग का, वो कंप्लीट करा था। फिर रिकी चिकित्सा कंप्लीट करी थी। उसके बाद योग में थोड़ा ध्यान गया, योग में रिसर्च करा, ध्यान में, साधनाओं में थोड़ा रिसर्च करा, मंत्र साधना और ये सब। और इन सब के पीछे कारण ये था कि हम लोग स्वस्थ कैसे रहें, अपने जीवन में खुश कैसे रहें और ऐसा क्या रहे कि हम हमेशा हंसते खेलते एक मजबूत शरीर के साथ अपना जीवन जिए और बीमारियों से दूर रहें। तो सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, आप स्वास्थ्य को किस तरीके से देखते हैं? स्वास्थ्य जो है, इसका जो अर्थ है उसके शब्द में छुपा हुआ है स्व में स्थित। मतलब जो चीज अपने स्व में है, अपने कोर में है, जहां उसे होना चाहिए, तो वो स्वास्थ्य है। और यहाँ अगर हम अपनी बात करें तो हमारा हर समय आनंद में रहना, खुश रहना और नए नए काम करना, है ना, मौज मस्ती करना, संगीत में रहना, नृत्य में रहना, अच्छा खाना, है ना, ये हमारा स्व है। और जब हम इससे अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने केंद्र से थोड़ा सा हट जाते हैं, वहां शुरू होती है बीमारियां। तो स्वस्थ जो है वो हमारा मूल है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो हमारा स्वस्थ हमारी हेल्थ है। हम अपने परिवार की बात करें तो एक परिवार का जो स्व है वो है खुशियां, आपस में प्रेम। अगर हम एक मोहल्ले की बात करें तो मोहल्ले में आपस में सामंजस्य, प्रेम, सुंदरता, गलियों की सुंदरता, ये उस मोहल्ले का स्वास्थ्य है। और यही नियम हमारे राज्य पे, हमारे देश में या दो देशों के बीच में। तो ये जो छोटा सा शब्द है स्वस्थ, ये सही मायने में खाली आपके शरीर पे लागू नहीं होता, ये हर जगह लागू होता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि खुशी स्वास्थ्य है। हाँ, अगर किसी भी चीज में आपको खुशी है, मतलब आप खुश हो अंदर से, तो वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है ना? आप जैसे ही बीमार पड़ते हैं आपकी मुस्कुराहट जाती है सबसे पहले। बिल्कुल। तो ये आप जब भी, मतलब मुझसे जब भी आप चर्चा करेंगे तो ये शब्द आप महसूस करेंगे कि मैं दो शब्दों को जरूर मिला दूंगा, स्वस्थ और खुशी। ये दो शब्द है, भाव एक ही है। स्वास्थ्य और खुशी एक ही चीज है। तो आपका स्व में रहना ही आपका स्वास्थ्य है, आपका खुश रहना, आनंद में रहना, ये है वो चीज जो हमें चाहिए, जिसकी हमें तलाश है। लेकिन आज हो क्या रहा है कि हम घिरे जा रहे हैं बीमारियों से, टेंशन से, तनाव से, युद्धों से। तो उसके पीछे क्या कारण है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सर, आप ये स्व को थोड़ा सा और जानकारी दीजिए मुझे। अब अगर हम स्व की बात करें तो स्व को मैं आपको बड़े एक सुंदर उदाहरण से समझाता हूँ। आप धरती का कोई भी प्राणी ले आओ, कोई भी, किसी भी देश का हो, किसी भी उम्र का हो, कोई भी जेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, और किसी भी टाइमलाइन का हो, अब से 100 साल पहले हो या 50 साल पहले का हो या 1000 साल पहले का व्यक्ति हो, आप एक चीज उसमें बड़ी कॉमन पाओगे कि उसे जो खाना चाहिए वो चाहिए सुंदर, टेस्टी, बढ़िया, अच्छा। उसे जो कपड़े चाहिए वो चाहिए बढ़िया, है ना, सुंदर। उसे जो घूमना चाहिए वो अच्छा चाहिए, जहां भी जाए, अच्छा होटल, अच्छी जगह, साफ सुथरी गलियां, है ना। वो गाड़ी खरीदने जाएगा तो उसे चाहिए एक सुंदर गाड़ी, है ना, सुंदर मकान, सुंदर रिश्ते, है ना, और कुल मिला के हर चीज सुंदर चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति के लिए अपवाद नहीं है ये चीज, ये आप भी मानेंगे। हर व्यक्ति धरती पे एक ही चीज बोलेगा, मुझे हर चीज सुंदर और सटीक चाहिए। तो ये है वो स्व, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप। ये वो सत्य है जीवन का जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। किसी को भी ले आओ, एक ही आंसर है, हर चीज सुंदर और सटीक चाहिए। ठीक है, सभी को मतलब लाइफ में एक सुंदर और अच्छी चीज ही पसंद आती है। हर चीज, हर पहलू। जूते भी खरीदने जाएंगे तो आपको सुंदर और सटीक जूते चाहिए। अगर जरा सा भी स्क्रैच आ गया तो आप बोलेंगे भाई साहब दूसरा दिखा दीजिए। बिल्कुल। तो ये क्या है हमारे अंदर जो आकर्षित हो रहा है सुंदरता और सटीकता की तरफ? तो इसका एक उत्तर ये है कि आप बाहर सिर्फ वही ढूंढ रहे हो जो आप खुद हो। अगर आप अंदर से सुंदर और सटीक ना होते तो आप सुंदर और सटीक चीज की तरफ कभी जाते ही ना। तो आपका जो कोर है, आपका जो स्व है,
वो सुंदर और सटीक है। और क्यों है? आप अपना हार्ट देखो कैसे काम करता है, पूरी सटीकता के साथ धड़का है, पूरी सुंदरता के साथ धड़का है। ठीक है, आप हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम है, हम मैं बोल रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, बोलने से पहले समय कुछ सोच भी रहा हूँ, है ना, अभी आपके पास आने से पहले कुछ खा के आया हूँ, तो पूरी सुंदरता से वो डाइजेशन हो रहा है, वो पूरी बॉडी में वो खाना पहुंचाया जा रहा है। तो इतनी सुंदरता और सटीकता के आप मालिक हैं। ठीक है, यही आप बाहर ढूंढ रहे हैं, ये है आपका स्वयं, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। स्व मतलब सुंदरता, प्रेम, आनंद, सटीकता। और अगर हम इस बात मतलब जैसे हम हैं, हम वैसी ही चीज बाहर ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं। और मतलब ये है ना? और हमें ये पता चले, हम इस बात को समझ जाएं कि भैया हम सुंदर और सटीक हैं। ठीक है, बस इतनी बात समझ में आ जाए तो बीमारियां इतिहास हो जाए। तो सर ये स्वयं में हम बने कैसे रहे? स्व में बने कैसे रहे? बिल्कुल, अभ्यास। क्या इतना मुश्किल है स्वयं में बने रहना? और बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि बीमारियां तो एक के बाद एक लगी हुई हैं आजकल सभी को। जब मैंने पहली बार ये बात समझी थी और अप्लाई करी थी अपने जीवन में, तो मुझे भी लगा ये तो बहुत सरल बात है कि भाई मैं सुंदर, जो मुझे चाहिए वो सुंदर और सटीक, बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, सब चीज परफेक्ट सब चीज। तो लाइफ में परफेक्शन क्यों नहीं है ना? रिलेशंस में परफेक्शन क्यों नहीं है? और दो देशों के बीच में परफेक्शन क्यों नहीं है? तो उसका सीधी सी बात निकल के आई थी कि हजारों लाखों साल हो गए हैं हमारी समझ को पलटे हुए। मनुष्य जाति जो है वो थोड़ी सी नासमझी कर रही है बड़े लेवल में, और हम कर सकते हैं नासमझी का मैं आपको मतलब अपने हिसाब से चल रहे हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से चल रहे हैं। और अगर हम प्रकृति की सबसे उत्कृष्ट रचना है तो हमारी नासमझी टॉप मोस्ट लेवल की है, उत्कृष्ट लेवल की है। एक उदाहरण आप देखिए कि जहां हम सभी को एक अच्छा खाना खिला सकते हैं, हर बच्चे के हाथ में खिलौना दे सकते हैं, ठीक है, हर व्यक्ति को घूमने के लिए गाड़ी दे सकते हैं, जगह बना सकते हैं, उसकी जगह हम बैठ के करोड़ों अरबों रुपए के बम बना रहे हैं, है ना? इसको एक हम जनरल उसमें ले तो ये नासमझी और कुछ नहीं, कहीं ना कहीं हमसे नासमझी हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे। तो अब इसमें करना क्या है? इस 100 में टिके रहने के लिए जो आपने पूछा, हमें करना क्या है? सिर्फ इतना करना है, जीवन की सरलता को समझना है। मैं सुंदर और सटीक, मुझे जो चाहिए वो सुंदर और सटीक, तो इतनी तो आशा जीवन हमसे कर ही रहा है कि जो मैं करूं वो भी सुंदर और सटीक होना चाहिए। आप मुझसे प्यार से बात तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको एकाग्रता रखनी पड़ेगी, आपको रुकना पड़ेगा। एकाग्रता भी क्योंकि ये शब्द ना बड़ी मेहनत वाला लगता है कि एकाग्रता नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, आपको सिर्फ एक बहुत सरल समझ को बनाए रखना है। अब आप मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं, बिल्कुल, तो जाहिर है आपकी आकांक्षा होगी कि मैं आपसे प्यार से बात करूं। बिल्कुल, बस इतना ही कि आप सुंदर हैं, आप सटीक हैं, आपको जो चाहिए सुंदर और सटीक है, तो आप जो करेंगे वो सुंदर और सटीक होगा। अब आप करते क्या हैं, या मैं क्या करता हूं, या समाज क्या करता है? हम बोलते हैं, तो बोलना कैसा होना चाहिए? सुंदर सुंदर। एक एक विचार, एक एक शब्द, एक एक कर्म आपका सुंदर होना चाहिए। अगर शरीर की बात करें तो आपके जूतों से लेकर आपकी शर्ट तक सुंदर होनी चाहिए, है ना? ये बोलते भी हैं स्वच्छता में लक्ष्मी का निवास है, चीजें हैं हमारे आसपास, लेकिन एक क्लियर विजन हमारा होना चाहिए। हमारा व्यवहार सुंदर, ठीक है, हमारा खाना खाने का तरीका सुंदर, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप लाइफ में जो कर रहे हैं, चाहे आप बैठ के कुछ सोच रहे हो, चाहे किसी से बात कर रहे हो, चल रहे हो, आपने कपड़े तह करके रख रहे हो, ठीक है, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, वो कैसी रखी हो, एक ही नियम है, बड़ा सरल, सुंदर सुंदर और सुंदर, सटीक सटीक और सटीक, बस इतनी सरलता चाहिए हर चीज। और आपको चाहिए, ये धोखा नहीं जा रहा, बिल्कुल आपको चाहिए, आपको हर चीज सुंदर चाहिए, हर चीज में सबको सुंदरता ही चाहिए। तो अगर जीवन ने ये कह दिया कि भाई बहुत हर चीज सुंदर चाहिए, तो बस जो कर रहे हो, जितना बुद्धि काम करे उसे सुंदर कर लो, तो आपको बीमारी, परेशानी, तनाव की बात करने तक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप हर चीज में लगन से ही काम करो, क्योंकि अगर लगन होगी तो आप आदमी काम सुंदर ही करेंगे। लगन आपकी, लगन तो है ही आपकी, हाँ जी, लगन आप भैया आप हर सुंदर चीज की तरफ आकर्षित हो रहे हो, सटीक की, वही तो आपको धन की तरफ आकर्षित हो रहे हो, उसको कमाने के लिए आपके अंदर एक लगन लगी हुई है। तो धन क्या है? समृद्धि है,
और समृद्धि ही जीवन है। धन क्या है? सुंदर है। आपके कहने का मतलब तो सुंदर है। धन से सुंदर चीज नहीं है। बिल्कुल। आप किसी व्यक्ति को जिसको आपसे आशा हो कि ये व्यक्ति मुझे 10 रुपए देगा या 5 रुपए देगा, है ना, जब वो आपसे कुछ मांगे, आप उसके हाथ पे 500 का नोट जरा कभी रख के देखिएगा और उसके चेहरे पे जो खुशी आएगी, तब आपको उस दिन पता चलेगा कि इस कागज के नोट से सुंदर कोई चीज नहीं है। तो यहाँ हर चीज सुंदर हो सकती है, बस ये छोटी सी समझ कि आप ना तो किसी को उल्टा बोल सकते, ना आप कोई बुरा विचार ला सकते, ठीक है, ना आप फटे कपड़े पहन के घूम सकते, ना आप किसी से मतलब दुर्व्यवहार कर सकते, नहीं, आप सिर्फ वो करेंगे जो सुंदर होगा। और आपको कसौटी चाहिए कि ये काम मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, एक पैमाना रख लेना, क्या ये सुंदरता से होके गुजर रही है मेरी बात, क्या मेरी बात प्रेम से होके गुजर रही है। यहाँ प्रेम और सुंदरता भी एक ही चीज है, दो शब्द है लेकिन भाव एक ही है। बस इतना ध्यान रखना, इतनी सी सरलता है। सर जैसे ये आजकल बीमारियां, इतना तनाव है, मतलब आदमी बहुत ज्यादा परेशान है हर चीज को लेकर, मतलब आदमी एक ना खिंचावट सी है, एक मतलब टेंशन में है, तो इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं और इससे कैसे दूर कर सकते हैं अपनी लाइफ से? अब यहाँ एक बात और समझने वाली है, बीमारियों से आपका युद्ध नहीं है, आपको बीमारियों से बचना ही नहीं है। पहली बात जी, आप जब सामने वाले को ज्यादा ताकत दे रहे हो उसके बारे में बात करके, इसको मैं एक उदाहरण से बताता हूं कि यहाँ अस्तित्व में दो नहीं होते, अंधेरा और उजाला, ये दो चीजें नहीं है जो एक दूसरे की दुश्मन है या अपोजिट है। इसको एक उदाहरण से समझिए, एक कमरे में 10,000 साल से अंधेरा है, गुप्त अंधेरा, ठीक है। अब आप वहां गए, आपने बल्ब ऑन करा और शायद 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और अंधेरा गायब। बिल्कुल। अगर अंधेरा उजाले का प्रतिद्वंदी होता, अपोजिट होता, तो कम से कम 10,000 साल की सत्ता को जाने में 5 मिनट तो लगते, 2 मिनट तो लगते। सही है, ये बात आप समझते हैं? बिल्कुल। तो अंधेरा और कुछ नहीं है, सिर्फ उजाले की कमी है। तो ये बोलना कि अंधेरा और उजाला ये दो अवस्थाएं हैं, नहीं, सिर्फ उजाला और उजाले की कमी। सेम चीज बीमारियों के साथ है, बीमारी और स्वास्थ्य ये दो चीजें नहीं है। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की कमी, समझ और समझ की कमी, दूसरे प्रतिद्वंदी, अब तो वो प्रतिद्वंदी है ही नहीं, उसकी तो चर्चा भी व्यर्थ है। अच्छा। और अगर आपको उसको हराना है, बीमारी को हराना है, क्योंकि अब नासमझी इतनी हो गई है कि वो समाज का एक मुख्य भाग बन चुकी है, हर घर में बीमारियां किसी ना किसी रूप में आ रही है। और खाली शरीर का बीमार होना बीमारी नहीं है, घर में तनाव होना बीमारी है, आपके चेहरे पे शिकन आना बीमारी है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, वो कमरा जहां 10,000 साल से अंधेरा था, उसका अंधेरा दूर करने के लिए आपने उजाला किया या बाल्टी में भर भर के अंधेरे को बाहर फेंका? कुछ नहीं किया, आपने उजाला लाया। उजाला। तो आपका सारा ध्यान उस तरफ होना चाहिए जो आप चाहते हो। ये एक बहुत सटीक वैज्ञानिक कर्म है कि वहां ध्यान दो जो चाहते हो, जो नहीं चाहते उस मेहमान को पानी पूछना बंद कर दो। तो अगर मैं और प्रैक्टिकल बताऊं आपको बीमारियों के बारे में, तो आपकी हमारी जो असली भूख है वो है आनंद, है ना। आप गाने सुनते हो किस लिए? आनंद के लिए। कोई आदमी डांस कर रहा है किस लिए? आनंद के लिए। कोई आदमी शराब पी रहा है किस लिए? आनंद के लिए। कोई घूमने जा रहा है आनंद के लिए। किसी ने अच्छे कपड़े पहने आनंद के लिए। आज नई गाड़ी लाएंगे, है ना, आनंद के लिए। आज शाम को छोले चावल, खुशी मिलती है, बस खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। आप उस आनंद को ढूंढो पूरे दिन, बस कि आज मैं किस चीज में मुझे ज्यादा मजा आएगा। तो जैसे आप अपनी जीवन में आनंद ढूंढना शुरू कर दोगे, उसी के बीच में रहना शुरू कर दोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे, अपने कमरे को और सुंदर बनाओगे, तो आप देखोगे वो जिसको भगाने की जरूरत महसूस हो रही है वो कभी था ही नहीं वहां पे। तो आपको अपने स्व की तरफ लौटना है, 24 घंटे उस पर ध्यान देना है कि मुझे सारे काम वो कर रहे हैं जो आनंद से भरे हुए हो। अच्छा, मैं इसमें एक बात करना चाहूँगा कि जैसे कि अब हम जैसे बीमार हैं, तो हम बीमारी को कुछ ज्यादा गंभीरता से नहीं ले लेते कि वो बढ़ती चली जाती है, ऐसा? इसमें बहुत बढ़िया सेंटेंस आता है कि आप जिस तरफ ध्यान लगाएंगे वो आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए हमारी अभी मित्रता हुई और आप कैसे भी आदमी, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में बैठा है कि ये व्यक्ति बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, तो आपके व्यक्तित्व का वही भाग मुझे प्रभावित करेगा जो मैं आप में देख रहा हूं, है ना। और मैं अगर
गलत चीजों पे ध्यान देना शुरू कर दूं। जैसे कई बार समाज में होता है, अरे इनसे जरा संभल के मिलना, ये बहुत चालू आदमी है, और आप उसी भाव से उस आदमी से मिलो तो उसका वही भाग आपके सामने, तो मतलब आपके सामने वो अच्छा भी होगा तो आपको अंदर से कहीं ना कहीं से आपको बुरा ही लगेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बिल्कुल, आपने माइंड वैसे ही बना दिया। तो आपको कुछ नहीं करना, इतनी सरलता जीवन में दिखानी है कि अगर स्वास्थ्य चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो पहले तो ये क्लियर कर लो ये चाहते हो या नहीं चाहते। तो आपका अंदर से एक आवाज है कि हाँ यही तो चाहते हैं, और लगभग सभी ये लोग सभी यही चाहते हैं। तो फिर कोई ऐसा, वो गांधी जी के 3 बंदर वाली बात, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं परिवर्तन करूंगा। जो देखो सुंदर देखो, जो सुनो सुंदर सुनो, और जो बोलो वो सुंदर से सुंदर बोलो। हर चीज आनंद के लिए ही कर रहे हैं, प्रेम के लिए कर रहे हैं, सौंदर्य के लिए कर रहे हैं, सटीकता के लिए कर रहे हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ जीवन चलना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं ऐसा आप दूसरों के लिए करना शुरू करो। हाँ, और फिर और अपने लिए तो आदमी सुंदर ही चाहते हैं, हर चीज अपने लिए सुंदर चाहते हैं। अब यहाँ मैंने फिर अभी एक बात आई कि यहाँ दो नहीं है, आप और मैं एक तरह से दो नहीं है, एक ही है। तो मेरा आपसे व्यवहार बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसा मेरा खुद से है, खुद से। और अगर मेरा आपसे ऐसा ही होगा जैसा मैं खुद से कर रहा हूं तो मुझे प्रेम मिलना तय है। और यहाँ एक और है, मतलब प्रकृति में, जीवन में बड़ी सुंदर बात है। प्रकृति सुंदर है, ठीक है, प्रकृति को ये नहीं पता बदसूरती क्या होती है, बिल्कुल। गुलाब को नहीं पता बदबू क्या होती है, सूरज को नहीं पता अंधेरा क्या होता है। तो यहाँ अंधेरे की चर्चा ही नहीं होती, बीमारियों की प्रकृति को मतलब ही नहीं है। तो आप पाएंगे चाहे लाखों लोग मर जाए बीमारी से, प्रकृति में फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन अगर आप खुश हैं तो आप हल्का सा महसूस करते हैं, आपको लगता है पूरा जीवन मेरे साथ गा रहा है। तो प्रकृति जो है, जीवन जो है, वो आनंद को सलाम करता है, उसे उससे अलग और कुछ दिखता भी नहीं है। तो यहाँ मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आप जब प्रेम देते हैं तो लाखों गुना प्रेम आपको वापस मिलता है। आप अगर किसी को धन देके खुशी दे रहे हैं तो आपको खुशी वापस मिलनी तय है। लेकिन अगर आप किसी को दुख दे रहे हो तो दुख वापस आना ये पक्का नहीं है। उस रेशो में, जितनी रेशो में खुशी वापस आएगी। एक बीज बोइए आम का तो आपको हजारों आम मिलेंगे, लेकिन एक कूड़ा बो दो जरा जमीन में, वो वापस नहीं आएगा, उस लेवल पे वो नहीं आने वाला, है ना। तो जीवन तो निरंतर प्रेम का नाम है, और आप प्रेम पे टिक जाओ आके और अपने को हिलने मत दो, तो आप पाओगे कि स्वास्थ्य तो साथ में था ही, बीमारियां नहीं, बीमारी और कुछ नहीं है, आपके अंदर का तनाव है, तनाव। अब एक अंग्रेजी शब्द है डिसईज, ईज मतलब आराम। प्रकृति के सारे काम आराम से होते हैं, आपका दिल आराम से धड़क रहा है, फेफड़े आराम से काम कर रहे हैं, है ना, भोजन खाया है, पच रहा है आराम से। तो आराम की कमी क्या है? अंग्रेजी में डिजीज, ठीक है। आतुर, एक संस्कृत में शब्द है आतुर, मतलब हबड़ दबड़ में, तो ये भी आराम का उल्टा ही तो है। तो आप अपने मूल को पहचान लो कि मूल क्या है, और फिर हर काम, हर विचार, हर शब्द उस कसौटी पे कसते रहो कि ये सही है। मैंने आज भोजन बनाया, अच्छा बना नहीं बना, तो पहले तो ये बता दो प्रेम से बनाया नहीं बनाया। हाँ यार, प्रेम से तो बनाया, सटीकता से सब मिलाया नहीं मिलाया, पर ठीक है। ये 2-3 चीज भी टिक करोगे, आनंद, खाने वाला अपने आप ही आनंद में अपने आप आनंद में आ जाएगा। खुशी बहुत बड़ी चीज है, आप वही हैं, बिल्कुल। आप प्रेम, आप अगर अंदर से खुश हैं तो हर चीज अच्छी लगेगी। बिल्कुल यही चीज होगी ना फिर तो, ये कि अगर हम खुश हैं तो हमें सब चीज अच्छी लगेगी, और प्रेम भी है, और हम अंदर से खुश हैं तो हम अगले को भी मतलब अच्छी नजरों से देखेंगे, मतलब खुश रहेंगे उसके साथ भी। मैं मतलब इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज ये हूँ कि मतलब अगर हम अंदर से खुश हैं तो हम सबको मतलब सब चीज अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम खुश ही नहीं है तो फिर हमें सब चीज ऐसी लगती है, मतलब कोई 1 करोड़ की गाड़ी को हमारे लिए तो बेकार है, हमारे लिए तो बेकार है। इसमें मैं आपको बड़ा सुंदर उदाहरण दूंगा। आपने बोला कि अगर हम अंदर से खुश हैं तो हमें हर चीज अच्छी लगती है, बिल्कुल ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे हम रेडियो बजाते हैं तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी, भाई हमें गाने सुनने हैं तो हम इस फ्रीक्वेंसी पे विविध भारती चलाएंगे, 90.4 करेंगे, 5 करेंगे। जैसे ही आप 90.4 करते हो तो वो रिसीव करने लगता है वो सिग्नल, बिल्कुल। ऐसे ही हमारे टेलीविजन में होता है, हम टेलीविजन देख रहे हैं, हमने चला दिया जी म्यूजिक, चला दिया म्यूजिक चैनल, चला दिया, तो जैसे हमने दबा दिया म्यूजिक चैनल, म्यूजिक आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी हिली, किसी ने रिमोट का बटन दबा दिया न्यूज चैनल पे, तो आप सिर्फ एक चीज सुनेंगे, वहां इतने मर गए, ये हो गया, आप टेंशन में आ जाएंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको अपना जो रिमोट है ना, वो म्यूजिक पे दबा के और बस छुपा देना,
अच्छा। ठीक है, किसी के हाथ में नहीं देना अपना रिमोट। अब उसमें क्या होता है कि जीवन की सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी है। मतलब हमारा रिमोट, हमारी बॉडी का रिमोट हमारे अंदर का आप मतलब किसी और के पास है, हम दे देते हैं, हम दे देते हैं। जैसे हम अपने अपनी किसी मतलब अपने कोई कुछ भी चीज हम दूसरों को बता दे तो वो उस चीज में फील करता है, मतलब नहीं, बाई चांस मैंने आपको कुछ अपशब्द कह दिया, बिल्कुल आप बुरा मान गए, तो यहाँ बहुत गहरे विज्ञान काम कर रहे हैं। पहले तो मैंने आपसे अपशब्द कहा, ये इसलिए कहा कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी हिली है प्रसन्नता की, तभी आपके इस दुनिया वाले चैनल जो आपके दुनिया है उसमें अपशब्द बज गए, अदरवाइज बजने क्यों थे। आपके चारों तरफ ऐसे ही लोग रहने चाहिए तो जो प्रेम पूर्वक बात करें। लेकिन जब तक अभ्यास पूरा नहीं हो जाता 1-1.5 साल का, तब तक आप ये झेलेंगे कि भाई कोई गाली दे रहा है या कुछ इस तरह की बातें आसपास हो रही है। पर ये जो फ्रीक्वेंसी वाला विज्ञान है, प्रकृति में सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है, उसके नाम बहुत है। उसको आप ईश्वर कह सकते हो, उसको आप प्रेम कह सकते हो, आनंद कह सकते हो, समृद्धि कह सकते हो, यौवन कह सकते हो, उत्साह कह सकते हो, उसको नृत्य कह सकते हो, उसको संगीत कह सकते हो। ये एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आप ये जैसे ही हिलेगी आपकी फ्रीक्वेंसी, तो आप दूसरे गाने पकड़ने लगोगे, न्यूज चैनल आने शुरू हो जाएंगे, झगड़ा, फसाद, तनाव, बीमारियां। तो आपको सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी का बटन दबा के रखना है। और मुझे बताइए, रेडियो की जो हम ट्यूनिंग करते हैं या रिमोट का बटन दबाते हैं, कितनी मेहनत लगती है? कुछ भी नहीं। प्रकृति में मेहनत नहीं है। अब ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी, प्रकृति मेहनत नहीं जानती कि मेहनत क्या होती है। वहां हर कार्य आनंद में ऑटोमेटिक हो रहा है, प्रत्येक कार्य ऑटोमेटिक हो रहा है। तो सही बात है ना। तो अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो आज हम इतना ही इसमें, क्योंकि बहुत सरल है और इसकी सरलता ही धोखा दे जाती है इस बात की। आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि मुझे जो सोचना है वो सुंदर सोचना है। अगर आपका मूड खराब है, बाई चांस मन नहीं लग रहा आज, कोई बात नहीं, आप आधी कप बढ़िया अपने लिए जो भी आपको पीना है, बैठो अपने सोफे पे और कुछ अच्छा सोचना शुरू कर दो। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे अच्छी गाड़ी पसंद है, मुझे अच्छा मकान पसंद है? आप इस तरह के विचारों में अपने को ट्यून करो, बजाय इसके मैं इस वजह से परेशान हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। नहीं, जैसे आपने नहीं कहा परेशानी, तो आप अपना ट्यून हिला दिया, आप अपने स्व से हिलने शुरू हो गए। और आप जैसे ही अपने स्व से हिलोगे, आपका कोई मित्र नहीं है, फिर मृत्यु भी हो जाए, भगवान आपको बचा ले आने वाले। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो आपको विचार अच्छे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए। एक ही शब्द पूरे जीवन को सॉल्व कर सकता है, विचार आपके सुंदर होने चाहिए। जब आप बोले, किसी से बात करें, सुंदर से सुंदर शब्द आप इस्तेमाल करें, ठीक है। आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप अपने बेडरूम में हैं, आप सुंदरता फैला दो ना चारों तरफ। गुलाब क्या करता है? खुशबू फैलाता है। अब आपका जो स्व है, आपका जो स्वरूप है वो सुंदर है, तो आप जहां बैठे हैं सुंदरता आ गई। आपकी बेडशीट, आपके कबर्ड्स, आपका कपड़े रखने का तरीका, आपके जूते, हर चीज सटीकता में होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। और जैसे जैसे आप इस अभ्यास को करेंगे, आप जीवन की दिव्यता को समझने लगेंगे। और ये इतना सटीक संगीत है कि आप समझेंगे कि ये तो अपने आप बज रहा था। लेकिन आपका धर्म क्या है? आपका धर्म सिर्फ इतना है कि जितनी बुद्धि काम करे, प्रेम पे टिकना है, संगीत पे टिकना है, सुंदरता पे टिकना है, और फिर सब चीजें ऑटोमेटिक होंगी। आपको मेहनत नहीं करनी, आनंद लेना है। मतलब खुशी बराबर खुराक नहीं, और हाँ बोला है ना, खुशी बराबर खुराक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीमारियों की चर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी समाज में। लेकिन आप किसी व्यक्ति से कहो कि कुछ नहीं, बस साइकिल पे बैठो और ना इधर होना ना इधर होना, पैडल चला देना और साइकिल चल गई, इतना ही तो है। 20 दिन बाद, 15 दिन बाद वो यही करने वाला है, लेकिन ये पहले दिन नहीं घटने, पहले दिन वो गिरेगा। बिल्कुल सही, ठीक है। और उसका गिरना जो है, उससे कोई दंड नहीं देगा, वो उसके अभ्यास की कमी है या उसकी शुरुआत है। तो ये बिल्कुल साइकिल सीखने जैसा है। आपको घंटे के हिसाब से अभ्यास करना पड़ेगा, एक घंटे के हिसाब से। मान लीजिए अभी हमारी घड़ी में 4 बजे, तो 4 बजे से लेके 5 बजे तक कैसा रहा, कैसे बोला मैं, है ना, कैसे मैं चल रहा था, मैं जिस रूम में बैठा था मैंने सब कुछ ध्यान से रखा नहीं रखा, हर वो काम करा नहीं करा जिसमें आनंद था, किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया, मतलब अपना फ्रीक्वेंसी हिलने तो नहीं दिया। तो एक आध बार गलती होगी, अगले घंटे में फिर लिखो, इस बार और सुंदर करना, इस बार और सुंदर करना, और सुंदर करना। और आपको लगेंगे, आपको 1.5-2 साल लग जाएंगे इस स्थिति में आने में कि अगर सामने कोई व्यक्ति मान लो अचानक आ गया और वो गाली गलौज कर रहा है, कुछ कर रहा है, और आपके अंदर से निकलेगा, भैया इसका फ्रीक्वेंसी क्यों हिल गया, चक्कर क्या है? आप नहीं हिलेंगे लेकिन अंदर से, क्योंकि आपका अभ्यास पक्का हो गया है। गड्ढा आ गया है सामने, लेकिन आपका साइकिल का अभ्यास इतना है कि अब आप गड्ढे में नहीं जा रहे, इतना ही है। तो संभावनाओं की जहां तक आपने बात करी है कि क्या क्या संभावनाएं हैं, तो
सपने हैं मानव जाति के, हमारे जो सपने हैं, सबसे पहला सपना पता है क्या है? कभी मरे ही ना, सबसे बड़ा कभी मरे ही ना। भाई मृत्यु किसी को अच्छी, किसी को अच्छी, बुढ़ापा किसी को नहीं अच्छा लगता, ठीक है, एक बीमारियों से भरा जीवन ये किसी को पसंद नहीं है। हमें मतलब जैसे अभी हमने पहले बात करी कि सारी सुंदर चीजें हमें पसंद है, तो वो सारी सुंदर चीजें आपकी ही हैं, इसलिए आपको पसंद है। अब वो सब आपको मतलब आपका कहने का मतलब आदमी परेशान रह सकता है लेकिन मरना नहीं चाहता। मरना नहीं चाहता, कौन मरना नहीं नहीं मरना चाहता, चाहता मरना नहीं है? कौन चाहता। बीमार होना चाह रहा है, कौन तनाव में आना चाह रहा है? तो बिल्कुल। आपको वो हर चीज मिलनी शुरू हो जाएगी जो आपकी है ऑलरेडी। आपको कुछ नया नहीं पैदा करना। अगर आप कह रहे हो मुझे 24 घंटे एक अच्छा शरीर चाहिए, तो ये कोई नई बात नहीं है जिसको आपको खरीदना है, आपको जिसकी रचना करनी है। ये तो आपका मूल स्वरूप है। जानवर कितने बीमार होते हैं? बहुत। बंदर जितना एक दिन में चढ़ लेता है, अगर हमें चढ़ना पड़ जाए तो हमारे घुटने बोल सही बात। क्यों? हमने कहीं ना कहीं अपने दिमाग को लिमिटेड कर लिया है, ठीक है? यहां से खुलना है। और शुरुआत कहां से होगी? जैसे जैसे आप प्रेम में जीवन जिएंगे, आनंद में जिएंगे, सुंदरता में जिएंगे, सटीकता में जिएंगे, ठीक है, अपने विचारों को ट्यून करेंगे, अपने विचारों को सिर्फ एक जगह लगा देंगे कि नहीं मुझे सुंदरता, सटीकता, प्रेम, आनंद ये पसंद है। आपका शरीर धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर से तनाव उसी तरह गायब हो जाएंगे जैसे उस कमरे में से अंधेरा गायब हो गया था। और सच्चाई तो यह है, अंधेरा नहीं गायब नहीं हुआ था। कहां गया था अंधेरा? तो नहीं है। अगर कोई दरवाजे से बाहर खड़ा था तो क्या उसको निकलता हुआ दिखा होगा अंधेरा? नहीं, उसका अस्तित्व तो था ही नहीं। अंधेरे का कोई अस्तित्व, अंधेरा कुछ होता ही है। ऐसी बीमारियां कुछ नहीं होती, परेशानियां कुछ नहीं होती। आपके प्रेम की कमी, बस उतनी बात समझनी है। मतलब आपका कहने का मतलब कि बीमारियां कुछ नहीं होती, ये सिर्फ हमारे बनाए हुए ही, हमारा बनाया हुआ ही होता है। जो बीमारी होती है हमारी बनाई हुई है। मतलब हमने सोच के अभी मेरे चोट लगी, अरे यार बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, तो मतलब हम वो दर्द कल को परसों को और ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब नहीं, ऐसा भी होता है कि वो दर्द बढ़ जाएगा। और अगर आज बीमारी हो गई, मान किसी को डायबिटीज हो गई, उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत आगे आ गए हैं। और आपको लगे कि ये नासमझी नहीं है, तो फिर मैं बम्स का उदाहरण देता हूं कि हमने अरबों रुपए हम बम बनाने में रिसर्च कर रहे हैं कि भाई यहां से एक बटन दबाएंगे, दूसरे देश में हम करोड़ों मारेंगे। उधर वो भी बैठा है कि भाई तुम ऐसा बनाओ, मैं बटन दबाऊंगा उधर। तो आप नासमझी की हाइट को टच कर चुके हो। इससे ज्यादा नासमझी क्या होगी कि आपके आसपास फूल खिल रहे हैं, तितलियां उड़ रही हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, और आपका दिमाग चल रहा है कि कैसे हर चीज बर्बाद करूं। इससे उच्च लेवल की, मतलब इससे ऊंचाई किसी नासमझी की हो सकती है तो मुझे बता दो। तो जब हम इतना कर सकते हैं तो क्या हमें बीमारियां नहीं पैदा करनी है? लेकिन जैसे ही आप अपने कोर की तरफ वापस आएंगे तो आपको सही समय पे सही मेडिसिन मिलनी शुरू हो जाएगी, सही इलाज मिलना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बीमार होने की वो कम होती जा रही है। आप प्रेम में ज्यादा आने लग रहे हैं, ठीक है? तो यहां मैं एक बात बोलता हूं कि नहीं करनी बीमारी की चर्चा, नहीं करनी। आप सिर्फ इस बात को ध्यान लगाओ, आपको कौन से गाने पसंद है। आपको किशोर पसंद है, आप किशोर चलाओ। मोहम्मद रफी पसंद है, मोहम्मद रफी चलाओ। आपको डांस पसंद है, आप डांस, दिन का 15 मिनट आप अपने डांस को दो। आपको चाट पसंद है, आप चाट खाओ, लेकिन सिर्फ एक ही भाव से खाओ। सुंदरता, प्रेम, आनंद, शक्ति, सौंदर्य, यौवन, सिर्फ इस भाव से हर चीज को रखो। शरीर हल्का होगा, आपके आसपास एक ऑरा डेवलप होगी, प्रेम डेवलप होगा, और चीजें सरल होती चली जाएंगी। और कभी हम बाद में बात करेंगे तो एक बहुत सुंदर बात पे, जिसपे मैं मतलब मुझे सबसे फेवरेट टॉपिक लगता है कि आपको जो चाहिए वो उसी क्षण वहां मौजूद है, और अगर वो मौजूद ना होता तो वो आपको चाहिए ना होता। प्रकृति ने इतनी सहूलियत दी है हमें। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट कभी आगे वो करेंगे। लेकिन आपने आज एक काफी अच्छी बात बताई कि सुंदरता में बहुत कुछ है, और हर आदमी सुंदरता के पीछे ही भागता है, सटीकता के पीछे, प्रेम के, कुल मिला के आनंद। आप देखते नहीं, हर योगी अपना नाम कैसे रख लेते हैं बाद में, जो भी नाम हो, परमानंद, शिवानंद, है ना, आनंद, सब आनंद। क्यों आनंद जोड़ रहे हैं? कोर तो आपका आनंद ही है। रचना, आप छोटी से छोटी रचना भी करते हैं ना। अब ये आप खाना बना रहे हैं, हम यहाँ शूट कर रहे हैं, ठीक है, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं, केंद्र क्या है आपका? आपका केंद्र है आनंद को पाना। तो आपको क्या लगता है इतनी बड़ी सृष्टि की रचना हुई है, ये किसी को एक्सीडेंट करवाने के लिए, किसी को कैंसर कराने के लिए, है ना, किसी को युद्ध कराने के लिए तो नहीं। एक मात्र कारण है, आनंद, आनंद और आनंद, और 24 घंटे का। मुझे तो सिर्फ इतना समझ में आया कि जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है 24 आवर खुद भी आनंद में रहो, हर वो कार्य करो जो दूसरा भी आनंद में आ जाए, और बस एंजॉय करो।
लेकिन आजकल आदमी खुद आनंद में रहना चाहता है, लेकिन दूसरे को परेशान करना चाहता है। हाँ, बस वही सीखना है कि जिसको तुम परेशान कर रहे हो एक्चुअली तुम खुद ही को परेशान कर खुद ही को परेशान। और ये बातें समाज में है, घूम फिर के बहुत लोग ये बातें करते हैं हमेशा अलग अलग समय पे। हम भी वही बातें कर रहे हैं जो पहले से मौजूद है, बस हमारा हो सकता है इस समय ये कर्म हो कि हम अभी हमारा दायित्व है इस चीज को और आगे बढ़ाना। अच्छा, तो आप कर्मा को मानते हैं? हाँ, कर्म क्यों नहीं? कर्म मतलब अब मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, तो वो घूम फिर के कहीं ना कहीं मेरे पास आनी है। अब आपने अगर कर्म की बात करिए तो बड़ा सुंदर आपको उदाहरण देता हूँ। आप मैथ्स सीख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आपकी ये कॉपी है, आप रोज मैथ्स करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, सीखते हैं। अब 1-2 साल आते आते अब आप मैथ्स में पारंगत हो गए, ठीक है। अब मैंने आपको गोल्ड मेडल पहना दिया, भाई आपको मैथ्स अच्छा आ गया। तो कर्म इस तरह से काम नहीं करते कि अब आपने गोल्ड मेडल मिल गया आपको, आप मैथ्स सीख गए, तो मैं क्या भैया वो पुराना रजिस्टर निकाल के लाओ अपना और जरा मेरी डंडी लाओ, इसने जितनी गलती करी है मैं से पीटूंगा। अच्छा, अरे वो गलती करी ही इसलिए थी, कुछ सीखना था, कुछ सीखना था आपको, तो आपको इस तरह से दंड नहीं दिया जा रहा। लेकिन अगर आप नहीं सीखे, मान लो अगर गणित का ही उदाहरण 2 साल हो गए आप नहीं सीख रहे हो तो स्केल पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ गलतियां करके आप सीख गए कि नहीं यार, अगर मुझे परिवार में शांति और प्रेम चाहिए तो मुझे शांति और प्रेम देना पड़ेगा, बात समझ में आ गई। तो आपने जितनी भी पुरानी गलतियां करी, अब आप उस तल पे नहीं रहे जिसने, अब आप वो नहीं रहे जिसने गलती करी थी। इस बात को समझिए, आप जिसने गलती करी थी वो व्यक्ति नहीं रहे, अब आप गलतियों से सीख चुके हैं। तो कर्मा वापस आएगा, लेकिन वो वहां आएगा जहां थे उस समय। अब वो स्थिति कहती है भाई आप यहां नहीं रहते, अब तो वो प्रेम हो गए, अब तो वो आनंद रूप हो गए हैं, मतलब आदमी बदल चुका है। हाँ, तो कर्म आपको मतलब अगर हम अपने कर्म को बदल लें, आप अपने को स्व में ले आओ, आपको अपने को बदलना नहीं है, आपको अपने कोर में जाना है। और जैसे आप प्रेम में आ जाते हो, है ना, तो फिर वो जो कर्म आ रहे थे वो आप उनको वहां नहीं मिलोगे जहां खड़े थे पहले। मतलब वो घूम के जो आना था वो है ही नहीं, वो लौट जाएगा, वो लौट जाएंगे क्योंकि आपका स्वरूप बदल गया। अब आप अपने केंद्र में आ गए हो। अब इस केंद्र में आने के लिए आप 1000 जन्म ले लो, ये छोटी सी बात है। मैंने कहा आज आप और मैं इसी क्षण से प्रेम हो जाते हैं। बिल्कुल, जो सोचेंगे वो प्रेम, जो बोलेंगे वो प्रेम, जो करेंगे वो प्रेम, है ना, वो आनंद होगा। तो ये जो हजारों साल की यात्रा के बाद आदमी क्या सीख रहा है? सुबह उठते हैं, खाना नाश्ता करते हैं, खाते हैं, फिर यही चक्कर। कोई भी काम रिपीट क्यों करा जाता है? कुछ प्रैक्टिस करने, कुछ सीखने के लिए। तो सीख लिया प्रेम, तो आपने केंद्र में कील ठोक दी। अब जरूरी नहीं आप बहुत ज्यादा जन्म लो इस काम के लिए, क्योंकि केंद्र में तो प्रेम ही सीखना है, आनंद ही महसूस करना है, सटीकता ही सीखनी है, किसी से कैसे बात करनी है, यही जीवन है बस, ठीक है। और आज हमारे पास इतना है कि हम हर बच्चे के हाथ में खिलौना, ठीक है, हर व्यक्ति को घूमने के लिए धन, रहने के लिए मकान, है ना, पूरी मौज मस्ती और आनंद। और खाली मनुष्य नहीं, पूरी मानव जाति और पूरी ये जीव जंतु सबको आनंद प्रदान कर सकते हैं। लेकिन नासमझी है, वो मिसट्यूनिंग हो रखी है। इसलिए मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि ट्यून करना है बस अपने व्यक्तित्व को, कुछ नया पैदा नहीं करना। आपका केंद्र ही आनंद है, आनंद स्वरूप है, भाव स्वरूप है, और वही ईश्वर है। मतलब टीवी का बटन, रिमोट का बटन हमने गलत इसको देना नहीं है। हाँ, एक बार म्यूजिक पे दबा लो, पता लग गया म्यूजिक है, दबा के छुपा दो उसको, बस, तो आप खुश है। और घंटे के हिसाब से अभ्यास करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है, अच्छा साइकिल इन्होंने बताया साइकिल ऐसे चलानी है, चलो जी साइकिल, और फिर आप गिर गए, साइकिल तो ऐसे नहीं चलती, आपने तो गलत बता दिया, चोट लग गई। अभ्यास। आप क्या सोच रहे हैं 2 मिनट में आप प्रेम हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होने वाले। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं आसपास घटेंगी, लेकिन जिस क्षण आप प्रेम होने की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, वो खुशबू आपके चारों तरफ आपको दिखने लगेगी। आपके आसपास घटने वाली घटनाएं, एक्सीडेंट्स, है ना, युद्ध और लड़ाई झगड़े आपको दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने चैनल बदल लिया है। और आप कभी ये शिकायत नहीं कर सकते कि मैंने तो म्यूजिक चैनल दबा रखा, इसमें न्यूज आ रही है। ऐसा नहीं होता। ये विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है। ऐसा ना कभी हुआ है, ना कभी होगा भविष्य में। आप जिस क्षण अपने पर टिक जाओगे, अपने प्रेम में, अपने होने में, आपका संसार बदल जाएगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। शांति कुंज शर्मा जी एक उनके बैठे। हाँ, तो बहुत सिंपल बात है। धन्यवाद डॉक्टर दुष्यंत सर, आपसे मिलकर हमें काफी खुशी हुई। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी सवाल, किसी भी चीज को लेके, खुशी को लेके, अगर हमारे सर से बात करना चाहते हैं, डॉक्टर दुष्यंत सर से, तो आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप डायरेक्ट उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनकी टीम आपको जल्दी कॉन्टैक्ट करेगी।